हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग एनटीए अभ्यास ऐप पेपर 5 का मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि आपका ट्रिगोमेट्री का है, जिसमें 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, ये आपका 1 + 10 45 डिग्री तक चल रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें जो रिलेशन यूज होगा काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जो रिलेशन यूज होगा आप इस तरह से यूज कीजिए, 44 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों तरफ 10 ले लीजिए। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 10 44 10 1 अपॉन में 1 माइनस 10 1 10 44 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया, 10 44 प्लस 10 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 1 इंटू 10 44। क्लियर है? अब देखिए, आप ये लास्ट ब्रैकेट को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको 2 देगा। इसमें 1 1 + 10 1 डिग्री, ये ब्रैकेट एंड ये जो सेकेंड लास्ट ब्रैकेट है 1 + 10 44 डिग्री। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, 1 + 10 1, सेकेंड लास्ट ब्रैकेट इज 1 + 10 44। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा 1 + 10 44 प्लस 10 1 प्लस 10 1 इंटू 10 44। क्लियर है ये चीज? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऐसा कुछ बन रहा है, एंड बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आपको ये दिख रहा होगा 10 44 प्लस 10 1 प्लस 10 1 इंटू 10 44, दिस इज इक्वल टू 1। ले जाके इन सब के बदले रिप्लेस कर दीजिए ये जो पूरा पार्ट है आपका। तो अगर ये चीज देखिए तो ये चीज इक्वल टू 1 है, तो ये जो पार्ट हुआ आपका 1 के बराबर हो गया। दिस इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो किसकी वैल्यू 2 आई? ये 1 और 44 डिग्री वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ 2 वैल्यू आ जाएगी। अब इस 2 डिग्री का किसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे? 43 डिग्री के साथ, तो वापस से 2 आएगी वैल्यू। तो अब ये देखो 2 कितनी बार आएगी, इस 2 का 43 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इस 3 का आपका 42 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे ही करके चलता जाएगा। तो 1 + 10 22 डिग्री का किसके साथ बनेगा? 1 + 10 23 डिग्री के साथ। तो फाइनली देखिएगा, ये आपका 2 जो आएगा, एक तो 1 में आएगा, 2 में आएगा आपका, एक 3 वाले में आएगा, 2 आएगा। ये जो 1 + 10 3 डिग्री, यहां से भी 2 आएगा। ये कितनी बार आएगा आपका? 1 + 10 22 के साथ भी आएगा। ठीक है, इनटू में ये एक लास्ट में भी ये आपका 2 देगा, तो ये 2 हो गया। ये तो यहां से लेके यहां तक 22 था, और एक एक ये लास्ट में है, दैट इज 2 की पावर 23। बोला क्या? इज 2 टू द पावर लैम्डा देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इन लैम्डा। तो कंपेयर कीजिए इसको, तो लैम्डा इज इक्वल टू 23, 23 सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर्स इन लैम्डा दैट इज 5। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन है आपका बच्चों। इसमें न्यूमरेटर जो है आपका वो एपी में चल रहा है, तो उसका सम आप लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म एन है आपका, तो दैट इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। d क्या आ जाएगा बच्चों? ये 4 हो जाएगा। दिस अपॉन में डिनोमिनेटर में देखें तो नंबर ऑफ टर्म आपका n+1 है, तो n+1 अपॉन में 2, 2a दैट इज 14, n-1 नंबर ऑफ टर्म -1 दैट इज n, एंड d इज 2। ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 17 अपॉन में 16। अब आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करते जाइए, ये 2 तो निपट जाएगा। तो फाइनली जो ऊपर बनेगा बच्चों दैट इज n टाइम्स 4n और 10 - 4 दैट इज 6। डिनोमिनेटर बनेगा आपका दैट इज n+1, और अंदर बनेगा आपका 14 + 2n, 14 + 2n, दिस इज 17 अपॉन में 16। ऊपर से 2 का फैक्टर, नीचे से 2 का फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बना 16n। यहां से 2 का फैक्टर कॉमन लीजिएगा, तो दिस इज 2n + 3 इज इक्वल टू 17 टाइम्स n+1, और यहां से भी 2 का फैक्टर बाहर निकाला था, ऊपर से भी निकाला था, निपट गया। अंदर बना आपका
7 प्लस n। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड अ क्वाड्रेटिक इन n। क्वाड्रेटिक जो बनेगी बच्चों दैट इज आपका 15n स्क्वायर माइनस 88n माइनस 119 इक्वल टू 0। ये आपका n में क्वाड्रेटिक होगा। इस क्वाड्रेटिक का दो फैक्टर आएगा, वन इज n माइनस 7 एंड सेकेंड फैक्टर इज 15n प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। n की ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या होगी? 7। n की वैल्यू माइनस 17 अपॉन 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू 7 एंड n इज की जो वैल्यू आएगी दूसरी माइनस 17 अपॉन में 15, ये वैल्यू बच्चों पॉसिबल नहीं है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें कि एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है दैट इज 2 टाइम्स f ऑफ एक्स वाई। अब फंक्शनल इक्वेशन से आपको डरना नहीं है, ये नया चीज क्या आ गया, ये काफी बेसिक सा है। वैसे तो फंक्शनल इक्वेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईआईटी वाले पूछते हैं, मगर मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया है। इसमें आपका एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर है, f1 3 दे रखा है, तो आप x और y किसी में से x और y किसी के बदले भी 1 पुट कर दीजिए। तो मैं आपका y के बदले 1 पुट कर रहा हूं, तो दैट इज देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ fx, दिस इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ fx और fx पावर तो 1 हो गया प्लस f1 क्या है बच्चों? 3, तो दिस इज 3 टू द पावर x। fx को अब आप लेफ्ट साइड में ले आइए, तो यहां से आपका fx आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। आपको ये फाइंड करनी है। तो देन समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 10 3 टू द पावर r। तो ये तो आपका जीपी टाइप बनेगा। सीरीज तो कुछ इस तरह से बना 3 टू द पावर 1 3 स्क्वायर 3 क्यूब प्लस में डॉट डॉट चलता जाएगा ये आपका टिल 3 टू द पावर 10। ये जीपी बना दिख रहा है, जिसका कि फर्स्ट टर्म 3 है, a इंटू आर टू द पावर n। कॉमन रेशियो इज 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 10 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। तो फाइनली जो बच्चों टर्म आ रही है 3 अपॉन में 2, ये 3 बना, ये 2 दिया एंड दैट इज 3 टू द पावर 10 माइनस 1। ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ए पार्ट में है। अब इसको सॉल्व करें। इसमें 3 टर्म आपका जीपी दे रखा है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इफ ए बी सी इज इन जीपी, तो देन क्या लिखते हैं अपन? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इफ दीज 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6 साइन थीटा इनटू में टेन थीटा। टेन थीटा के बदले लिख दीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो फाइनली बनेगा आपका 6 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देन 6 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली 6 कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन बना कॉस थीटा में। अब क्यूबिक का रूट फाइंड करने का तो हिट एंड ट्रायल होता है। अपन क्या करते हैं, कभी 1 पुट करते हैं, कभी 2 पुट करते हैं, बट इसमें 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ये सब पुट कीजिएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये जो है आपका कॉस थीटा के बदले जब आप 1/2 पुट कीजिएगा तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? 1/2 को आप लिख सकते हो cos ऑफ π/3 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अकॉर्डिंग टू ट्रिगोमेट्री अपन जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही लिखते हैं। तो 2n पाई प्लस माइनस π/3 ये बी ऑप्शन है आपका, तो ये आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन कुछ ऐसा चल रहा है 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स dx। इसमें आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये सब्स्टिट्यूशन किया तो dx क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? ले जाके सारा रिप्लेस करेंगे, लिमिट भी चेंज होगा, जो कंसेप्ट होता है उन सब के अकॉर्डिंग। तो x के बदले 0 रखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू π/2। x के बदले 1 रखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फाइनली टेन थीटा बाई 2।
dx के बदले माइनस आ जाएगा बच्चों, दिस इज साइन थीटा डी थीटा। ये माइनस है, लिमिट को चेंज कर सकते हैं अपन, लिमिट को स्वैप कर दीजिए, तो ये बना आपका फाइनली माइनस भी हट जाएगा 0 टू पाई बाय 2, ये पढ़े होगे आप लोग। अगर यहाँ पे लिमिट को चेंज करते हैं अपन तो एक और माइनस आता है, वो इसके साथ क्लब हो जाएगा। और इस पार्ट में आप अब जो बना आपका, ये जो बच्चों टेन थीटा बाई 2 है, आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दिस इज डी थीटा। ये कॉस थीटा निपट गया। अब अगर देखें 0 टू पाई बाई 2, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड डी थीटा। क्लियर है बच्चों? अब आप इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से लिख सकते हो, दैट इज थीटा माइनस साइन थीटा। लिमिट पुट कर दीजिए बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस 1, और माइनस में 0 माइनस 0, तो फाइनली दिस इज पाई बाई 2 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज इन सी पार्ट। क्लियर है बच्चों? ये 6 पार्ट है बच्चों, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इनडिटरमिनेट लिमिट का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनडिटरमिनेंसी फाइंड करते हैं। अगर x इन्फिनिटी गया तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी दैट इज 0, तो p टू द पावर 0 इज 1, सेम विथ q टू द पावर 0 दैट इज 1। तो फाइनली ये जो पार्ट है आपका 4 की तरफ जा रहा है, 4 अपॉन में 4। ये जो बेस है आपका ये 1 की तरफ जा रहा है, और पावर आपका किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो इसको आप मान लीजिए e टू द पावर l। क्वेश्चन को इसका आंसर e टू द पावर l मानते हैं अपन, वेयर l इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। पावर तो आपका नीचे आ जाएगा, एंड बेस -1, दैट इज p टू द पावर 1 बाय x प्लस में q टू द पावर 1 बाय x प्लस में r टू द पावर 1 बाय x प्लस में s टू द पावर 1 बाय x अपॉन में 4 माइनस 1। क्लियर है बच्चों? अब देखिए लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस इज 3x। पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो p टू द पावर 1 बाय x प्लस में q टू द पावर 1 बाय x प्लस r टू द पावर 1 बाय x प्लस s टू द पावर 1 बाय x, ये आ गया बच्चों। अब ये स्टेप आने के बाद एक यहाँ पे जनरल चीज आपको थोड़ा देखना है कि अब जैसे ये 4 है, तो इस 4 को अपन 1 1 करके 4 पार्ट में लिख सकते हैं। 4 को इस तरह से तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 जगह लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से लिखिए और हर एक को 1 1 दे दीजिए। कर सकते हैं बच्चों ये चीज? तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, एंड x को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो देखना आप सारा पार्ट क्या बनेगा, 3/4 p टू द पावर 1 बाय x माइनस 1। क्लियर? प्लस में q टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 प्लस में r टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 प्लस s टू द पावर 1 बाय x माइनस 1। नीचे क्या आ गया बच्चों, ये 1 अपॉन में x। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, अब 3/4 को तो अब आप बाहर ले लो, एंड इसको अलग अलग लिमिट में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 लिमिट में, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी p टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन में 1 बाय x। क्लियर है? लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी q टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन में 1 बाय x प्लस लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी r टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन में 1 बाय x, और एक और पार्ट आ जाएगा। ठीक है? अब अगर नेक्स्ट स्टेप लिखें तो 3/4। अब देखिएगा, अगर इस पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, केवल इस लिमिट को ऑब्जर्व कीजिए, तो p की पावर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, और जितना पावर ऊपर है उतना ही पावर आपका नीचे है। तो फाइनली ये जो वैल्यू है आपका, ये ln p जाएगा, ये कहाँ जाएगा बच्चों, ln q, ln r, ln s। तो ln p प्लस ln q प्लस ln r प्लस ln s, दैट इज ln टाइम्स p q r s। क्लियर रिजल्ट है ये? इसको लिख सकते हैं ln टाइम्स पी क्यू आर एस की पावर में क्या आ गया बच्चों, 3/4।
4। क्लियर रिजल्ट है ये बच्चों। अब आगे देखिए, अब इतना आने के बाद क्या कर सकते हैं, अपना जो आंसर है इस लिमिट की वो क्या है, e टू दी पावर l। तो आंसर होगा e टू दी पावर में l, दैट इज ये पूरा ln टाइम्स ये पूरा पार्ट। यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, p q r s टू दी पावर 3/4। तो लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, p q r s पावर में 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, अगेन इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर 1 में भी था, एनटीए का जो पेपर 1 था उसमें भी एक मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स में बाइनोमियल का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो होना चाहिए बच्चों ये सब भी, और वहां भी मैंने पैटर्न बताया था। आप 27 को क्या लिख सकते हो इसमें, 28 माइनस 1 की पावर में 999 लिख सकते हो ये चीज। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपेंड कीजिए, 999 C0 28 की पावर में 999। क्लियर है। अगला टर्म 999 C1 28 की पावर में 998 प्लस ये जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा इसका, दैट इज 999 C998 -1 की पावर में 998, इवन नंबर है तो प्लस में ही हो जाएगा, और 28 की पावर में क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म देखिए, माइनस में आएगा ये आपका, दैट इज 999 C999, इसकी पावर में क्या आएगा, -1 की पावर में 999, उसी के कारण नेगेटिव आया है, और 28 की पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 0। अब इसी को एक्सपेंड कर रहे थे अपन, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगा, और इसको अपने को डिवाइड करना है 7 से। अब 28 का कोई भी पावर होगा दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। नहीं, अगर 28 का एक भी पावर है बच्चों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक इंटीजर होता है, ये जो आपका पार्ट चल रहा है बच्चों, ये पार्ट NCR जो है आपका, दैट इज ऑलवेज एन पॉजिटिव इंटीजर। एंड अगर 28 का कोई भी पावर है, अगर एक पावर भी है एटलीस्ट, तो वो तो पक्का डिविजिबल होगा 7 से। तो ये टर्म डिविजिबल होगा, इधर का 28 का फिर स्क्वायर होगा यहाँ पे, वो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना भी टर्म है सब में 28 का पावर है एक्सेप्ट दिस टर्म। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, इस पूरे को, ये जो है आपका पूरा 7 का मल्टीपल ही होगा, माइनस में 1 होगा। 1 किसके लिए लिखा है मैंने, इस चीज के लिए लिखा है। इसके अलावा यहां से पहले का जितना भी टर्म है, यहां से पहले का सब 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि रिमाइंडर अपन -1 बोल देंगे, तो इसको भी थोड़ा तरीके से लिखिएगा, दैट इज 7 लैम्डा -7 प्लस 6। अब अगर आप इसको सोचो 7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड कर रहे हो, ये तो पूरा पार्ट 7 से डिविजिबल होगा। दिक्कत किसके लिए होगा बच्चों, 6 के लिए। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों, तो ये आपका एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है। ले जाके सारा रिप्लेस कर दीजिए। ए स्क्वायर बोला है उन्होंने, तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 -3 2 एंड के, ये बना एक डब्बा। एंड दूसरा डब्बा इज 1 -3 2 एंड के, दिस इज ए स्क्वायर -4। ए जो आएगा आपका दैट इज 1 -3 2 एंड के, 10 आई, ये 10 आ गया बच्चों, और आई क्या आएगा 1001, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू ए, और ए अगेन क्या है आपका 1 -3 2 एंड ए। ये सारा पार्ट हो गया, मैंने सारा रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो आप आराम से कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 2 एंड ए। तो जब आप इस तीनों मैट्रिसेस को, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो और राइट हैंड साइड, दोनों मैट्रिसेस है एंड दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है मैट्रिसेस का। तो अगर देखिए अपन, ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 10 - 5 5 देगा, और 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 1। ठीक है ये। अब आप इसको देखो, दिस प्लस में 0, और इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो एलिमेंट आएगा -3 के, ये माइनस करना पड़ेगा आपको, दैट इज प्लस में 12 इज इक्वल टू -3। ये तो आपका निपट गया बच्चों, और यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आपका 4 आ जाएगा।
ठीक है, एक तो वैल्यू आ गई, बट क्या डायरेक्ट आप 4 बोल दोगे? नहीं, ये तो आ ही गया, बट आपको और भी एलिमेंट चेक करना चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं k इज इक्वल टू 4 के लिए। तो अगर आप यहां देखो दिस प्लस 0 माइनस में 8, तो 2 प्लस 2k, यहां से अगर चेक करें तो 2 प्लस 2k प्लस 0 माइनस 8, तो इसको देखिए बच्चों, ये तो आएगा आपका 2k माइनस में 6, k के बदले 4 रखो तो 8 माइनस 6 2, तो सेटिस्फाई कर गया। एक इसको भी चेक कर लीजिए, दिस प्लस 10, तो दैट इज माइनस 6 प्लस में के स्क्वायर प्लस में 10, और माइनस में क्या आएगा बच्चों? 4k। ये किसके बराबर होना चाहिए? के बराबर। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4k प्लस में 4, ये आ गया बच्चों ये सारा पार्ट। अगर आप इसको देखो तो दिस इज के माइनस 2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। अब k इज इक्वल टू 4 पुट करें तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। k, अब k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर? k के बराबर। तो k के बदले 4 पुट करें, अगर k के बदले अगर 4 पुट करें तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, और 4 ही क्या आपका k के बराबर ही है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज इक्वल टू k, दिस शुड बी इक्वल टू k, दिस शुड बी इक्वल टू k। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? k इज इक्वल टू 4 कर रहा है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। इसमें कुछ इस तरह से दे रखा है, अ पीस ऑफ चीज इज लोकेटेड एट 12, 10 इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, अ मॉस इज एट 4, -2। तो थोड़ा समझते हैं डायग्राम को, क्या बोला जा रहा है। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एंड वाई एक्सिस हो गया, दिस इज 0, D 0। पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। 4, -2 तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे कहाँ नहीं देगा, क्लियर ना? एंड 12, 10 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इस लाइन को अगर ऑब्जर्व करें तो लाइन जो होगा आपका y इज इक्वल टू -5x प्लस 18। क्या 4, -2 को पुट करके देखो इसमें, तो पुट कीजिएगा तो -20 प्लस 18 दैट इज -2, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से लाइन पास करेगा पहला चीज तो। और x के बदले 0 तो y 18, तो लाइन जो होगा आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -5x प्लस 18। क्लियर पार्ट है ये? तो ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज 4, -2। अब इसमें क्या है बच्चों, एक पॉइंट है 12, 10 जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होगा। यहाँ पे आपका चीज लोकेटेड है, और मॉस जो है आपका यहाँ से मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग। यहाँ से अगर इधर की तरफ आए, एक तो पहले ये डिस्टेंस है आपका कुछ ना कुछ, ये डिस्टेंस है आपका कुछ ना कुछ। यहाँ से आप अगर इधर की तरफ गए तो ये डिस्टेंस आ रहा है, दिख रहा है आपको ये डिस्टेंस। फिर अगर मूव करेंगे तो फिर इस तरह से आएगा। अगर आप यहाँ से इधर की तरफ जाइएगा तो डिस्टेंस उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से डिस्टेंस आता जाएगा, ठीक है। अब सोचो आप शॉर्टेस्ट कब होगा? जब एक ऐसा पॉइंट ले ले अपन जहां से इस लाइन को जो ज्वाइन करेंगे वो आपका परपेंडिकुलर हो जाए टोटली। जब ये परपेंडिकुलर हुआ होगा बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये उस टाइम पे जो ये डिस्टेंस बना होगा, ये एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब इसके अलावा आप इधर की तरफ चलो या यहाँ से इधर की तरफ चलो, वो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? बेसिकली इनडायरेक्टली बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, A, B, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो फाइंड करो। तो आपको इस लाइन का स्लोप पता है, दैट इज -5। आप इस लाइन की स्लोप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन क्या होगा? y -10 इज इक्वल टू, ये -5 का स्लोप है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? इसका स्लोप परपेंडिकुलर है, तो दैट इज 1/5। तो दिस इज 1/5 x-12। पूरा कैलकुलेट कीजिए, 5y -50 इज इक्वल टू x-12। 5y माइनस एक्स, इसको इधर लेके आ जाएंगे, -38 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व बोथ। जब आप सॉल्व करोगे दोनों से, तो जो a, B आएगा दैट इज 2, 8। आपको क्या फाइंड करनी थी? a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है बच्चों ये चीज?
क्वेश्चन नंबर 10, two medians drawn from acute angle of vertices of right angle triangle intersect at an angle pi by 6। देखिएगा थोड़ा क्या क्वेश्चन है इसमें। ये चल रहा है, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं बच्चों और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, इस पॉइंट को ए मानते हैं और इस पॉइंट को अपन बी मानते हैं। दिस इज ए कॉमा जीरो, दिस इज 0 कॉमा बी। ये ओरिजिन है आपका 0 कॉमा 0। अब मीडियन जो है आपका यहां से जा रहा है, ठीक है, और एक मीडियन आपका यहां से जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोनों इंटरसेक्ट किया कैपिटल जी पे। कैपिटल जी क्यों मान रहा हूं मैं, बिकॉज सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। आप कोऑर्डिनेट वगैरह मान लीजिए, ठीक है। इसको मैं सी नाम दे देता हूं बच्चों और इसको मैंने डी नाम दे दिया। डी क्या होगा बच्चों, इसका मिड पॉइंट, दैट इज डी का कोऑर्डिनेट a/2 कॉमा 0। सी क्या होगा बच्चों, ये जो सी पॉइंट बोला है मैंने, वो आपका इस दोनों का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन जो होती है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करती है, दैट इज 0 कॉमा b/2। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब देखिए आप, ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर है। स्लोप ऑफ ए जी, इस लाइन का अगर स्लोप लिखे तो ए एंड जी, यही लाइन आगे भी जा रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप स्लोप लिख सकते हो। ए पता है, सी पता है अपने को, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो b/2 पॉइंट फॉर्म अगर अप्लाई कीजिएगा तो b/2 माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस ए। तो यहां से क्या आएगा, b/2 माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस ए, दैट इज माइनस b अपॉन में 2a। ये ए जी आ गया। स्लोप ऑफ बी जी, ये बी पता है, जी पता है, इसका अगर स्लोप निकालिएगा तो दैट इज बी माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस a/2। दिस इज माइनस ऑफ 2b अपॉन में a। मैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर देता हूं, तो दैट इज माइनस 4b अपॉन में 2a। सेम क्यों किया था अभी समझ में आ जाएगा। आप इस दोनों लाइन के बीच में एंगल पता आपको 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, दैट इज माइनस 4b अपॉन में 2a। m2 माइनस m1 दैट इज b अपॉन में 2a। m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, इस दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 4b स्क्वायर अपॉन में 4 टाइम्स a स्क्वायर। तो दिस इज मॉड ऑफ माइनस 3b अपॉन में 2a। नीचे क्या आएगा, 4 से निपट गया, यहां से बना आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर बना आपका ए स्क्वायर। तो ये निपट गया आपका। फाइनली 3/2 का फैक्टर बाहर निकला, दैट इज ए निपट गया, ऊपर बना आपका ए बी, नीचे बना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और गिवन है, हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है आपका दैट इज ऑफ 3 यूनिट। यहां से आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां से आप इसको 9 चिपका दीजिए। तो बना क्या बच्चों, यहाँ से 3/2 बाहर, ए का फैक्टर बाहर, देख लीजिए अच्छे से, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फाइनली अगर कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन में 6, 9 भी बाहर आएगा और ऊपर क्या बना, ए बी। क्लियर है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये तो ए यूनिट लेंथ है और ये कितना है आपका बी यूनिट लेंथ। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी, दैट इज 1/2। ये तो वैल्यू आपकी चल रही है 1/√3, 1030 तो 1/√3। यहां से ए बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो चीज आप देख लीजिए। तो 1/2 ए बी, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3, दैट इज 3 अपॉन में √3। ऑब्वियसली √3 अपॉन में √3 रेशनलाइज करेंगे बच्चों, तो दिस इज √3। ये ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। बोला गया z इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बच्चों मैं z को मान रहा हूँ r टाइम्स e⁻∠θ। यूलर फॉर्म में मैं z को मान रहा हूँ। आपको ही पता है कि ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। क्लियर है। अब अगर आपको काम करना है z⁵ पे,
तो z टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हो, r टू द पावर 5 e टू द पावर आयोटा में 5 थीटा, दिस इज r टू द पावर 5 cos 5 थीटा आयोटा टाइम्स साइन 5 थीटा। क्लियर है। इमेजनरी ऑफ z टू द पावर 5, तो इमेजनरी पार्ट जो होगा z टू द पावर 5 का, दैट इज r टू द पावर 5 साइन 5 थीटा। ठीक है। और इमेजनरी ऑफ z की पावर में 5, तो इमेजनरी पार्ट जो z का होगा दैट इज r साइन थीटा। तो जो एक्सप्रेशन है जिसको अपने को मिनिमाइज करना है, मैं उसको y नाम देता हूं, दैट इज ऊपर बना आपका r टू द पावर 5 साइन 5 थीटा, नीचे क्या बना बच्चों आपका r टू द पावर 5 साइन की पावर 5 थीटा। ये देखिए ये निपट गया आपका। तो ये एक्सप्रेशन बना फाइनली y इज इक्वल टू साइन 5 थीटा अपॉन में साइन टू द पावर 5 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को अपने को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करेंगे अपन, dy बाई डी थीटा। ठीक है। तो बच्चों इसका dy बाई डी थीटा लिखेंगे अपन, तो ये डिनोमिनेटर होगा आपका दैट इज साइन टू द पावर 10 थीटा, यहां बनेगा साइन टू द पावर 5 थीटा। इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 टाइम्स कॉस में 5 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज 5 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा और इनटू में क्या होगा कॉस थीटा। इसको अपन 0 के बराबर करेंगे, तो दैट इज अपन आगे क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां से क्या आएगा आपका, जब आप इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 कीजिएगा तो रिजल्ट कुछ इस तरह का है। न्यूमरेटर मैं यहां पे अच्छे से लिखता हूं, 5 टाइम्स साइन टू द पावर 5 थीटा कॉस 5 थीटा इक्वल टू 5 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस थीटा साइन में 5 थीटा। क्लियर है बच्चों ये चीज। इसको देखिए, एक तो 5 निपट गया आपका यहां से, और कुछ और यहाँ पे एक साइन का पावर 4 है, तो ये पावर 4 तो निपट जाएगा, एक साइन थीटा बचेगा। फाइनली यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन में 5 थीटा। क्लियर है। ये इतना पार्ट बचा। इसको अगर आगे आप सॉल्व कीजिए तो ये आपका लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 5 थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 5 थीटा। अब यहां से अगर सॉल्व करें पूरा इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक। अब इस चीज को जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में लेके आ जाइए, दैट इज साइन थीटा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी। तो थीटा माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा 0 भी हो सकता है एंड 4 थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये दोनों रिजल्ट हो सकता है। बट यहां पे थोड़ा आप सोच के देखो, देखना बच्चों, अगर आप थीटा को 0 रखोगे तो होगा क्या, थीटा को अगर आप 0 रखो, कहां पे 0 रखने की बात कर रहा हूं मैं, थीटा आया कहां से है आपका, थीटा आपका आया कहां से है बच्चों, यहां से आया हुआ है थीटा। ठीक है, यही पार्ट है थीटा का। अगर आप थीटा के बदले 0 रख दीजिएगा यहाँ पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, नहीं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जबकि क्या बोला है यहाँ पे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 5/4 आपका वैल्यू होगा
जहां पे कि ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अपने को वैसे तो डबल डेरिवेटिव से चेक करना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम, बट 2 थीटा आता तो अपन चेक करते कहाँ पे मिनिमम है और कहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ पे एक ही थीटा है और क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, तो इट मीन्स यहीं पे मिनिमम आ रहा होगा। देन अब इस चीज को मिनिमाइज, इस चीज की जो ये जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे आएगी, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा अपना, मिनिमम वैल्यू इज साइन ऑफ 5π/4 अपॉन में साइन ऑफ π/4 की पावर में 5। तो ये क्या बन गया आपका, पाई प्लस π/4 दैट इज माइनस ऑफ 1/√2 अपॉन में साइन ऑफ π/4 दैट इज 1/√2 की पावर में 5। तो देखिए यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज, एक तो माइनस आएगा ही आएगा और फाइनली इस तरह से आएगा माइनस ऑफ √2 की पावर में 4। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका -4 ये आंसर आएगा इस पार्ट का। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इस पार्ट पे। अब एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज ax² प्लस में 1 अपॉन में bx की पावर में 11, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। तो अगर t7 की बात करें अपन, अगर इसका जनरल टर्म लिखें तो इसका जो r प्लस 1th टर्म होगा, बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन का r प्लस 1th टर्म नोट करोगे दैट इज 11cr 1 अपॉन में b की पावर में r x की पावर में -r, और ये जो पूरा पार्ट है इसकी पावर में क्या हो जाएगा 11 माइनस आर, दैट इज a की पावर में 11 माइनस आर, x की पावर में 22 माइनस ऑफ 2r। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो इसका अपन ने r प्लस 1 टर्म लिखा, बट अपने को क्या चाहिए 7th टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ अपने को क्या चाहिए बच्चों 7th टर्म, x टू द पावर 22, हाँ ये आ गया बच्चों। अब यहाँ से x का जो अगर पूरा पावर देखो, क्योंकि x की पावर 7 का कोफिशिएंट देखना है अपने को, तो x का जो पावर बन रहा है टोटल, यहाँ से 22 माइनस 2r, यहाँ से -r, तो अपन क्या लिखेंगे 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज 5। तो अपन जो एक्सप्रेशन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज, देखिएगा क्या आएगा, अपन लिख सकते हैं 11c5 1 अपॉन में b की पावर 5, ये x का पावर को तो कुछ करना नहीं है, 11 की पावर में क्या आ गया आपका ये 6 आ गया, तो इसका कोफिशिएंट आ गया। अब ये एक नया बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्या है आपका, दैट इज ax माइनस 1 अपॉन में bx² की पावर में 11। इसका भी अगर r प्लस 1 टर्म निकालें दैट इज tr प्लस 1, ये क्या आएगा 11cr माइनस 1 अपॉन में b की पावर में r, x का पावर मैं अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाला है, और a की पावर में क्या आ गया 11 माइनस आर, एक्स की पावर में क्या आया 11 माइनस आर। अगेन x का पावर कलेक्ट कीजिए, देखिए जरा दोनों से क्या आ रहा है x का पावर, दैट इज 11 माइनस 3r, अगेन ये क्या होगा आपका -7, क्योंकि अब की बार क्या कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं अपन -7 का, तो x का पावर किसका कोफिशिएंट -7 का, तो टोटल 11 माइनस आर यहाँ से आएगा, -2r यहाँ से आएगा, फाइनली ये आ गया 9, r इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो कोफिशिएंट क्या होगा उसको देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 इज क्या आएगा, देखिएगा 11c6 माइनस अपॉन में b की पावर 6, x का पावर कुछ करना ही नहीं है, a की पावर 5, दोनों क्या है आपका सेम है, क्वेश्चन में गिवन है बोथ आर इक्वल, तो आप इस चीज को यूज करते हैं बोथ आर इक्वल, देन अपना ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये जो पार्ट आया और ये जो पार्ट आया, तो 11c5 1 अपॉन में b की पावर 5 a की पावर 6, दिस इज इक्वल टू 11c6 माइनस अपॉन 1 अपॉन में b की पावर 6
और एक टर्म क्या है बच्चों, ए की पावर 5। देखिएगा जरा क्या क्या निपट रहा है। आपको ही पता है कि ये दोनों सेम होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब अगर देखें और ए का पावर को क्लब करें तो ये निपटेगा, एक ए देगा आपका यहाँ पे। अब देखिए, अब बचा 1 अपॉन में b की पावर 5, यहाँ पे एक a बचा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में b टू द पावर 6। अब ये भी निपट गया आपका, यहाँ पे एक b बचा आपका यहाँ से, तो फाइनली क्या आया, ab इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ab इज इक्वल टू 1 आ रहा है, देखिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। तो 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर की अगर बात करें तो 5 कॉन्जुगेटिव, लेट कीजिए 5 consecutive odd number is, देखिएगा तो अपन तो ऑड नंबर को कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2r प्लस 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2r प्लस 3, उसके बाद 2r प्लस 5, 2r प्लस 7 और नेक्स्ट इज 2r प्लस 9। क्लियर है बच्चों, तो ये 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हो गया। और यहाँ पे r क्या होता है, इसमें इंटीजर होता है आपका। देन द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, तो ये तो आपका लोएस्ट नंबर होगा और ये क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट नंबर। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 का है। इसमें ये एवरेज की तो जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 8 होगा आंसर इसका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, एब्सिसा ऑफ ए एंड बी, तो लेट कीजिए पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज x1 कॉमा y1 और b का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या बोलेंगे अपन, x2 कॉमा y2। क्लियर है। एंड ठीक है, b का x2 y2 माना, a का x1 y1 माना। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर, तो अपन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी as diameter, with AB as diameter is x square plus y square minus x1 plus x2 minus y1 plus y2 प्लस में x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा आ जाता है आपका इक्वेशन। ये कहाँ से आता है, इसका भी प्रूफ बहुत बेसिक सा है। आप ऐसे सोचो, ये एक डायमेट्रिक एंड दे रखा है आपका, दिस इज ए एंड बी। ये ए बी जो है आपका यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री। और इस पी को मान लीजिए x कॉमा वाई, और यहाँ से इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए। और ए गिवन है x1 y1, बी गिवन है x2 y2। जैसे ही स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे, सारा सॉल्व करोगे, तो यही इक्वेशन बनेगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि जो एब्सिसा ऑफ ए एंड बी, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज जो एब्सिसा है वो इस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या हो गए बच्चे, x1 और x2। नेक्स्ट में y स्क्वायर प्लस में 2py माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके दो रूट हो गए y1 और y2। अब यहां से सारा यूज कीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स, सम ऑफ रूट क्या होगा 2a माइनस वाई, y1 प्लस y2 दैट इज सम ऑफ रूट माइनस 2p। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर, y1 इंटू y2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, माइनस में क्या आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे प्लस 2ax आएगा, माइनस 2ax आएगा। मैंने इक्वेशन गलत लिखी है, दैट इज प्लस होगा, यहाँ पे मैंने इक्वेशन गलत लिखी है, यहाँ पे प्लस होगा। एंड हाँ, तो अब अगर सम ऑफ रूट देखें तो माइनस में 2a, और ये चीज यहाँ पे एक माइनस ऑफ बी स्क्वायर है, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, मैंने गलत लिखा है, ये माइनस आएगा। तो पूरा अगर पुट करें बच्चों तो सम ऑफ रूट माइनस 2a, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये गलत लिखा है मैंने, ये माइनस होगा आपका। तो पूरा अगर इक्वेशन लिखिए, अब आया क्या, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में
2ax प्लस में 2yp माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका पार्ट आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका ए पार्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका अगेन हाइट एंड डिस्टेंस है। ऑलमोस्ट हर एक पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, एंड हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ग्राफ को प्लॉट करना। तो टावर T1 ऑफ हाइट 60 मीटर, तो इसमें ग्राफ जब आप इसको जब आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसको प्लॉट करना। तो आप अगर प्लॉट करने जाओगे तो देखो क्या होगा। ये मैंने ग्राउंड बना दिया, यहाँ पे दो टावर है आपका, एक तो T1 हाइट का है और एक बच्चों T2 हाइट का है। ठीक है, मैंने T1 टावर बोला इसको और इसको T2 टावर बोला। इसका 60 मीटर हाइट है, इसका 80 मीटर हाइट है। क्लियर है बच्चों? ये अब इस तरह से अब देखिए क्या गिवन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ T1 इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट T2 इज ट्वाइस, ये जो एंगल बनेगा आपका, दिस एंगल, ये ट्वाइस होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ T2। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा बच्चों, अगर ये थीटा हुआ तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? 2 थीटा। दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। ये 60, ये भी इतना 60 होगा, इतना सा 20। ये पूरा टावर का हाइट जो है आपका, दैट इज ऑफ 80 मीटर। क्लियर है बच्चों? तो अब अगर चाहो तो आप ABCD भी नाम रख सकते हो इनका, बट उतना करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? देन ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर इस ट्रायंगल में बात करें, कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस ट्रायंगल में बात करें अपन, तो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस 20 होगा और ये इतना सा डिस्टेंस आपका 60 होगा, तो 20 अपॉन में d। क्लियर। tan 2 थीटा की बात करें तो अगेन ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये 2 थीटा, दैट इज 60 अपॉन में d। अब आप सॉल्व कर लीजिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, तो क्या आएगा? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन में d। ले जाके tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप 20 अपॉन में d पुट करोगे तो d तो निपट गया आपका, तो 2 टाइम्स ऊपर क्या बना बच्चों? 20, नीचे क्या बना? 1 माइनस 400 अपॉन में d स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने 20 अपॉन में d बोला था, यहाँ पे 20 अपॉन में d, तो d निपटा और ये आपका 60 हुआ। तो थोड़ा क्लब इन सब चीजों को देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे 3 हो गया पूरा पार्ट। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ से देखिए यहाँ वाले पार्ट में, तो पूरा अगर अरेंज कीजिएगा तो क्या बना आपका? 1 माइनस 400 अपॉन में d स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 400 अपॉन में d स्क्वायर। d स्क्वायर इज इक्वल टू 1200, d इज इक्वल टू 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 12। 2 इंटू 6, 2 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? दैट इज 20 टाइम्स रूट 3, 20 रूट 3। ये आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है बच्चों? 16 की बात करें, एरिया बिटवीन द कर्व दिस द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व। तो पहले तो आपको इस कर्व का मिनिमा का पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, इस कर्व का मिनिमा वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो कर्व का मिनिमा का पॉइंट फाइंड करते हैं। 2x टू द पावर 4 माइनस में x2 dy बाई डी एक्स, दैट इज ये क्या हो गया बच्चों? 8x क्यूब माइनस में 2x। यहां से 2x का फैक्टर बाहर लेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस k1। अगेन 2x, दिस इज 2x प्लस 1, वन फैक्टर, अनदर फैक्टर क्या हो गया? 2x माइनस 1। तो यहां से देखिए बच्चों, अब अगर मिनिमा मैक्सिमा के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करोगे तो दैट इज x की वैल्यू क्या क्या आई बच्चों? 0 आई, -1/2 एंड 1/2। ये 3 पॉइंट आ गए अपने पास। अब साइन चेंज इसका देख लेते हैं। तो अगर आप साइन चेंज देखिए तो एक तो -1/2 है, एक 0 है, एक
1/2। आपको पता होगा मिनिमा और मैक्सिमा के लिए अगर dy/dx का साइन चेंज आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर dy/dx का साइन चेंज आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वो मिनिमा का पॉइंट है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ से पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। मैंने ये कैसे सेट कर दिया, इसको देखते हुए बाय यूजिंग वेवी कर्व। अब 1/2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे क्या जा रहा है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला था, अगर मिनिमा होगा तो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे dy/dx ये देखिए ये इस तरह से चल रहा है और इसके इधर यहाँ पे ऐसा है। तो कैसा चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो ये आपका मिनिमा होगा। क्लियर, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी होगा, देन दिस इज ऑल्सो मिनिमा। क्लियर, और ये जो कर्व होगा आपका, ये अगर पूरा अच्छे से देखो, देन दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। थोड़ा प्लॉटिंग पे अगर ध्यान दे कर्व का तो उसको देखते हैं। ये कर्व आपको इवन फंक्शन दिख ही रहा होगा, ठीक है। एक्स इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा आपका, प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे भी कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो। 1/2 पे क्या आ रहा है बच्चों, मिनिमा आ रहा है। और 1/2 पे dy/dx की वैल्यू आ रही है जीरो। अगर आप 1/2 पे पर्टिकुलरली वैल्यू निकाल के देखो तो 1/2 अगर पुट कीजिएगा यहाँ पे तो 2 टाइम्स 1/16 माइनस में 1/4, तो 2 टाइम्स 1/16, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 1/16 दैट इज 1/8 माइनस में 1/4, ऐसा कुछ आ रहा है वैल्यू। ये कैसी वैल्यू होगा, नेगेटिव। तो 1/2 के कोरस्पॉन्डिंग देगा ये आपका नेगेटिव। तो कर्व कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका, कर्व कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा आपका, दिस इज 1/2, 0. This point is minus 1/2, 0. This is 0, 0. Y axis, X axis. क्लियर है बच्चों ये चीज। तो ये सारा एक आपका कर्व हो गया, प्लॉटिंग हो गई इस कर्व की कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आपको एरिया फाइंड करना है किसके साथ, दो मिनिमा वाला जो पॉइंट है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। क्लियरली दिख गया होगा। जीरो पे क्या आ रहा होगा आपका, मैक्सिमा आ रहा होगा, जो कि वैसे अपने को डिस्कस नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बट मैं लिख दे रहा हूं, जीरो पे मैक्सिमा आएगा। अब देखते हैं कौन से एरिया की बात किया है, दो मिनिमा पॉइंट, कर्व एंड एक्स एक्सिस, मतलब इस एरिया की बात किया गया क्वेश्चन, जिसको मैं भी रेड से डार्क कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो जैसा ये वाला एरिया होगा उतना ही ये भी एरिया होगा, दोनों तो सेम होगा आपका। तो आप अगर एरिया का एक्सप्रेशन लिखो तो देखो क्या बनेगा, देखिएगा। तो ये जो पूरा एरिया का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं केवल इतना सा पार्ट लिख रहा हूं, इसी का मैं 2 टाइम्स करूंगा। तो एरिया टोटल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/2 y अप दैट इज 0 माइनस y लो, और ये दे रखा है आपका 2 टाइम्स x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर है पॉइंट ये बच्चों। तो ये जो आपका आ जाएगा पूरा, अगर सॉल्व कीजिए, दिस इज 2 टाइम्स 0 से 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x की पावर 4, यहाँ पे क्या बना ये आपका dx। फाइंड कर लीजिए। तो एरिया टोटल इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इंटीग्रेशन पूरा कीजिएगा तो दिस इज x³ माइनस में 2/3 x टू द पावर 5, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1/2 की। ये कैलकुलेट कर लीजिए। अब लिमिट तो पुट करने आपको आता होगा, लिमिट तो आप पुट कर ही सकते हो। 2 टाइम्स x टू द पावर 5 अपॉन में 5, यहाँ पे बच्चों 5 होना चाहिए, मैंने गलती करी है ये। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, यहां से जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 7 अपॉन में 120। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट इज बेस्ड ऑन 3D। दिख रहा होगा आपको, ये 3D टॉपिक पे आपका क्वेश्चन है। प्लेन है जिसका एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट आर 8, 4, 4 रेस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन,
इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या आएगा, x बाई 8 प्लस y बाई 4 प्लस z बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये आपका प्लेन का इक्वेशन आएगा। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और इसको 8 से अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज x प्लस 2y 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है बच्चों, जिसका कि इस तरह से इंटरसेप्ट होगा। अपने को फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी रैंडम पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का तरीका जो होता है वही आप ओरिजिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी पॉइंट अगर है x1 y1 z1 तो उसको ले जाके यहाँ पे पुट कीजिए। डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, यहाँ पे ओरिजिन है, सारा पुट कीजिएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर आएगा दैट इज 4। फाइनली क्या आ गया बच्चों, ये तो 8 आ गया। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 दैट इज 3। तो 8/3 होना चाहिए। तो ये आपका ए पार्ट आंसर होगा। बच्चों अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है बिटवीन -1 to 1, और आपको दिख रहा होगा ये जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रहा है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है -1 to 1 में, तो इट मींस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अपन बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लिमिट की जो वैल्यू होगी आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फाइंड करते हैं अपन सारा, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 8 दैट इज -1/4। आगे अगर बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा आपका 0 पे दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस अंदर क्या बना 4 प्लस ax माइनस ऑफ अंडर रूट के अंदर 4 माइनस ax, नीचे क्या बन गया बच्चों, x बन गया। क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0/0 की इंडिटरमिनेंसी आ रही है। अब इसकी जो लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए दिस शुड आल्सो इक्वल टू -1/4, क्योंकि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से एक बार आप रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे ही एक बार आप रेशनलाइज करोगे तो देखिएगा ऊपर आप अंडर इसको रेशनलाइज करते ही a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, तो फाइनली ऊपर बनेगा 2ax, नीचे बन जाएगा बच्चों एक x तो है ही है, और यहाँ पे एक टर्म आएगा अंडर रूट के अंदर 4 प्लस ax प्लस में अंडर रूट के अंदर 4 माइनस ax, दिस इज इक्वल टू -1/4। क्लियर है? देखा कुछ x निपट गया। अब अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो देखो कौन सी वैल्यू कहां जा रही है, तो न्यूमरेटर आपका कहां जा रहा है बच्चों, 2a जा रहा है। डिनोमिनेटर कहां जा रहा है, x 0, तो ये आपका अंडर रूट 4 दैट इज 2, ये भी अंडर रूट 4 2 दैट इज 4 एंड -1/4 दैट इज a इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है बच्चों? तो ये डी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक रिलेशन डिफाइन किया गया इन सेट, इस सेट में रिलेशन डिफाइन किया गया दैट इज 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन में जो चल रहा है आपका a, b चल रहा है। ठीक है बच्चों, a, b, जिसमें b इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का क्या तरीका होता है, रिफ्लेक्सिव का होता है a, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक कीजिएगा एट a, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस 1। क्लियर है? ये देखो ये तो निपट गया आपका, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो a, b, तो ये क्या लिखेंगे अपन, b इज इक्वल टू a प्लस 1। इफ a, b सेटिस्फाई कर रहा है तो b, a को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो b, a क्या लिखेंगे अपन बच्चों, a इज इक्वल टू b प्लस 1। क्लियर है बच्चों ये चीज? अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो दैट इज b माइनस a
इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहां से देखिए तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ए। अगर ये सिमेट्रिक होता है तो ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है तो बी कॉमा ए भी करना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन होल्ड करता है, ये तभी होल्ड करेगा जब ए और बी आपका बराबर हो जाएगा, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बी और ए में तो गैप 1 का चलेगा, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आप ट्रांजिटिव अगर चेक कीजिए, ट्रांजिटिव जो तरीका होता है कि इफ ए कॉमा बी अगर सेटिस्फाई किया, दैट इज बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और बी कॉमा सी अगर सेटिस्फाई किया, दैट इज सी इज इक्वल टू बी प्लस 1, देन ए कॉमा सी भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ए कॉमा सी। तो देन ए कॉमा सी के लिए क्या लिखेंगे अपन, सी इज इक्वल टू ए प्लस 1। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब इसको देखिए, अगर आप इस पार्ट में ऐड करते जाओ तो रिलेशन क्या आया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये आपको पता है, ये आपको पता है, देन ये चीज होना चाहिए, मतलब आपको ये प्रूफ करना है। तो अगर आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो देखो क्या आया, c इज इक्वल टू ए प्लस 2। तो गैप रिलेशन तो कुछ ऐसा आएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन होल्ड करती है तो c और a के बीच में रिलेशन तो ऐसा आएगा, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, तो जो कि गलत आ रहा है। तो इसका मतलब अगर a कॉमा बी सेटिस्फाई किया, b कॉमा सी सेटिस्फाई किया, तो a कॉमा सी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर? अगर px एक आपका क्वाड्रेटिक दे रखा है वेयर b एंड c आर इंटीजर, इफ px इज फैक्टर ऑफ बोथ, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इस दोनों डिग्री 4 के इक्वेशन का एक कॉमन फैक्टर है। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, दैट इज x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। एंड सेकेंड इज 3x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो डिग्री 4 का दो इक्वेशन है इसका कॉमन एक फैक्टर है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक। तो इस दोनों से आपको एक कॉमन फैक्टर फाइंड करनी है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहां से आप x की पावर 4 की इक्वेशन निकालो, वैल्यू निकालो, सॉरी, यहां से आप x की पावर 4 की वैल्यू निकालो, ले जाके यहां चिपका दीजिए। तो -6x स्क्वायर प्लस 25 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 5 इक्वल टू 0, पूरा अरेंज कीजिए। तो -18x स्क्वायर प्लस 4, दैट इज -14x स्क्वायर प्लस में 28x, 3 इंटू 25 75 प्लस 5, ये क्या हो गया, माइनस आएगा आपका यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों। अब अगर पूरा कैलकुलेट कीजिए तो -75 प्लस 5, दैट इज माइनस ऑफ 70, -14 का फैक्टर कॉमन आया, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो एक फैक्टर आया ये इस डिग्री 4 के इक्वेशन का एक कॉमन फैक्टर आएगा। और कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर कीजिए तो यू विल गेट b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 5, दैट इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5। क्लियर है बच्चों? आपको P1 फाइंड करनी है, दैट इज 1 - 2 प्लस 5, 5 प्लस 1 6 - 2 4। तो इसका आंसर बच्चों 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहा होगा साइन, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, ये बोल रहा हूं मैं, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस में cos की पावर 4x का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली न्यूमरेटर ये आएगा बच्चों, साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, सेकेंड पार्ट इज साइन की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x, और डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो आपका आ जाएगा 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? अब अगर पूरा और लिखें,
तो इसमें वापस से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो और इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्लियर? नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक पार्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। अनदर पार्ट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा सर कैसे सेम होती है, तो मैं उनके लिए यहां पे लिख रहा हूं साइड में, देखिएगा। तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली क्या बना बच्चों, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। निपट जाएगा ये दोनों चीज। फाइनली अगर चेक कीजिएगा तो अंडर रूट के अंदर ऊपर क्या बना, माइनस कॉस 2x और dx तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। मैंने इस चीज को कैसे इलिमिनेट किया था, इसको यहां पे समझाया था आपको। यहां पे dx चल रहा है आपका, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो -1/2 साइन 2x प्लस में c। ये आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, इस पूरे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। कुछ ये ऑब्जर्वेशन आता है, तो होटल के अंदर 4 रूम है आपका, इस तरह से रूम बना दीजिए, 2 3 4। क्लियर? इधर भी 4 रूम है, 2 3 4। ये बच्चों टोटल आपका 8 रूम हो गया। जिस जिस जो कंडीशन दे रखा था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने रूम को लोकेट किया है। अब 4 बंदा आ रहा है होटल के अंदर, उसको इस 8 रूम में अपने को पुट करना है, ठीक है, अरेंज करना है। अब बिठाने का तरीका क्या होगा, अपोजिट भी नहीं बैठेगा और एडजेसेंट भी नहीं बैठेगा। मतलब कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो इस यहाँ पे कोई बंदा अब नहीं हो सकता, ये तो ठीक अपोजिट हो गया, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता कोई बंदा। तो बिठाने का तरीका, मान लीजिए यहाँ पे बंदा आया, क्या यहाँ पे हो सकता है, नहीं। क्या यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं हो सकता, फिर यहाँ नहीं हो सकता, फिर आपका यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया बिठाने का? अब होता क्या है कि 8 रूम देखते ही बच्चे सोचते हैं 4 रूम में बिठाना है, तो 8 में से 8C4 कर देते हैं, तो वो आपका गलत होगा। मान लीजिए आप 8C4 किए, 8 में से 4 रूम को सेलेक्ट किया, 8 में से आपने 4 रूम को सेलेक्ट किया, तो क्या पता 1 2 3 4 यही 4 रूम सेलेक्ट हो जाए, तो ये तो अरेंज करने के तरीके को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने अब क्या किया, क्रॉस का मतलब इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में कोई बंदा नहीं जा सकता, और इसी 4 रूम में जाएगा। अपने पास गेस्ट कितने बच्चों, 4 रूम, अब कितने बचे, 4, क्योंकि बाकी 4 में तो जा ही नहीं सकता। तो 4 रूम 4 गेस्ट, तो 4C4 से मैंने ये चारों रूम सेलेक्ट किया। चारों गेस्ट को बोला कि बेटा आके इधर अब बैठ जाओ। बैठने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4। अरेंज हो गया वो सारे लोग अपना इसमें। अब देखिए, अब इसी में अब आप सोचो, जहां टिक लगाए हो वहां क्रॉस हो सकता, जहां क्रॉस लगाए वहां टिक हो सकता, तो वो एक दूसरा तरीका होगा आपका बिठाने का। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 24 इंटू में 2, दैट इज 48 वेज से अपन इसको बिठा सकते हैं। 48 अपॉन में 6, वो देख लीजिए आंसर आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है? मैं जो दूसरा तरीका बोल रहा था बिठाने का वो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, देखिएगा, जहां पे टिक है वहां पे क्या बोला है, क्रॉस, टिक। क्रॉस, क्लियर है? ये भी तो एक बिठाने का तरीका है। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इसमें लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 4 तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं। तो ऊपर ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, पीएनसी का बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन दे रखा है। ये एक इक्वेशन दे रखा है आपका, दैट इज 3x fx माइनस एक्स क्यूब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं लिख रहा हूं यहां पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड।
ठीक है बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। देन ये 6 आएगा, अकॉर्डिंग टू लेबनीज द अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 होगा और उसको ले जाके वहां पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कीजिएगा 3 टाइम्स, इसमें क्या अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल, दैट इज x टाइम्स f डैश ऑफ x प्लस में fx माइनस 3x²। देखो अच्छे से, ये 3 का फैक्टर तो निपटेगा आपका पूरा का पूरा। अब अगर थोड़ा अरेंज कीजिएगा तो देखिए ये बना आपका 2fx इज इक्वल टू x टाइम्स f डैश ऑफ x प्लस fx माइनस में x²। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब अगर थोड़ा और अरेंज करें तो देखिए क्या चीजें बन रहा है, यहाँ से fx को इधर लेके आते हैं और थोड़ा अगर पूरा अगर इसको अरेंज करें तो दिस इज x² इक्वल टू x टाइम्स f डैश ऑफ x माइनस में fx। तो 1 इज इक्वल टू x टाइम्स f डैश ऑफ x माइनस fx अपॉन में क्या बना, x²। क्लियर, समझ में आया ये चीज। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका, अगर आप अच्छे से देखो तो fx अपॉन में x का डेरिवेटिव लिखा है ये, तो यहां से लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ fx अपॉन में x। u अपॉन में v रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अपॉन में x² x इंटू एफ डैश एक्स माइनस में fx। नो, अब अगर पूरा लिखें तो fx अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहां से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन में x इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्लियर, इंटीग्रेट बोथ साइड, दैट इज ये क्या आएगा, fx अपॉन में x इज इक्वल टू x प्लस c। क्लियर है ये चीज। अब c फाइंड करने के लिए वी हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज f1 इज इक्वल टू 1/3। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1, पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, तो f1 दैट इज 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 2/3। यहां से आपका fx आएगा, fx अपॉन में x इज इक्वल टू x माइनस 2/3। आपको फाइंड करना है f2, ले जाके पुट कर दीजिए f2, x के बदले 2 पुट कर दीजिए यहां से, तो आएगा f2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3। यहां से पूरा अरेंज करेंगे, दिस इज 4/3, तो 3 टाइम्स f2 इज इक्वल टू 8। ये आपका 8 आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। क्लियर है बच्चों। वी हैव टू फाइंड dy by dx इन क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज कर्व जो दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 बाय cos माइनस साइन बाय cos, तो ऊपर बना आपका 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर इज cos x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये चीज। दिख रहा होगा ये चीज। तो इस 1 को आप यूज कर सकते हो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इस cos x के लिए आप लिख सकते हो cos x/2 प्लस में 1 फैक्टर ये बनेगा एंड सेकेंड फैक्टर इज cos x/2 माइनस में साइन x/2, ये 2 फैक्टर बन गया आपका। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब एक फैक्टर तो निपटता हुआ दिख रहा होगा, ये फैक्टर एंड ये फैक्टर, ऊपर से cos का फैक्टर बाहर लीजिए 1 माइनस टेन x/2, नीचे से भी cos का बाहर लीजिए, दैट इज 1 प्लस टेन ऑफ x/2। फाइनली tan इनवर्स ऑफ, अंदर क्या बना, tan के अंदर π/4 माइनस ऑफ x/2। क्लियर है। अब y की वैल्यू अगर आप देखिए तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो,
π/4 माइनस x/2। नो, dy/dx इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो दिस इज -1/2। ये आपका आंसर होगा -1/2। क्लियर है बच्चों इस पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस। तो सबसे पहले लेट के कीजिए, लेट साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। क्लियर है? वैसे यूनिट का बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? दैट इज एक्स क्यूब। अपने को dv बाई dt गिवन है, तो ऑब्वियसली इस चीज को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x भी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। 3x², यहाँ क्या आना चाहिए? dx बाई dt। क्लियर? अब dv बाई dt अपने को गिवन है, हाँ dx बाई dt चाहिए। अब देखिए फाइंड क्या करना है, देन द रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब सरफेस एरिया के बारे में बात किया है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा बच्चों 6x², और ds बाई dt को क्या लिख सकते हैं अपन? 12x dx बाई dt। क्लियर? अब अपने को dx बाई dt चाहिए, और फाइंड कब करना है? व्हेन इज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो 12 पुट कर देंगे, बट dx बाई dt चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो उसके लिए अपन इसकी हेल्प लेंगे। तो 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 स्क्वायर dx बाई dt, दैट इज dx बाई dt इज इक्वल टू 18 अपॉन में 3 इंटू 12 इंटू 12। पूरा अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कुछ ये फैक्टर चला 6 का, ये 2 से निपट जाएगा। दिस इज 1 अपॉन में 24। क्लियर है बच्चों? यहाँ से ds बाई dt इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स के बदले क्या रखेंगे? 12, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन में 24। पूरा अरेंज कीजिएगा तो ds बाई dt एलिमिनेट तो आप कर ही सकते हो, दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपका 12 से ये 2 का फैक्टर आएगा, और 2 भी निपट के यहाँ से 6 का फैक्टर आएगा बच्चों। तो ये आपका आ गया 6 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड। तो ये आपका बच्चों 6 आंसर होना चाहिए इस पार्ट का। तो बच्चों ये कंप्लीट पेपर था मैथ्स का, जो पेपर 5 का हमने अपलोड किया क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पे। तो होप सो कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहा होगा, एंड इफ दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।